लंतरानी न्यूज़ लाइव में हम आपका खैर मकदम करते हैं। साथियों, देश को आज नफरत की ओर ढकेला जा रहा है। जो घटना देश में हुई है, इस आतंकवादी घटना का विरोध, इस आतंकवादी घटना को लेकर सरकार के समर्थन में पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरे राजनीतिक दल सभी खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के पंतप्रधान या देश की चीफ जितने इंटेलिजेंस सिक्योरिटीज के हैं, उन्हें आउटपुट इनपुट कैसे नहीं मिला, कैसे उनको इसकी जानकारी नहीं हुई कि एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। एक राजनीतिक दल, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि अजीत दादा का राजनीतिक दल जो है, उसके सीनियर लीडर प्रवक्ता मुकेश भाई गांधी, जो एक खुद जिम्मेदार नागरिक हैं, उन्होंने एक चैनल को अपना इंटरव्यू, एक चैनल के डिबेट में उन्होंने एक साफ साफ कहा है कि हमको इसकी जानकारी हो गई थी, क्योंकि मुंबई से एक पूरा दल जो है 30-40 लोगों का, बोरोवली कांदेवली से गुजरातियों का कश्मीर घूमने गया था और उनको पहलगाम में एक दिन पहले बता दिया गया। लोगों ने ये कहा कि आप फौरन ये जगह छोड़ कर चले जाएं और वहाँ जो है कुछ होने वाला है। और वो लोगों को उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि होटल के लोगों ने उनको टेम्पो वगैरह का अरेंजमेंट करके किसी भी तरह जंगल के रास्ते में उनको एयरपोर्ट पहुँचा दिया और एयरपोर्ट में उनको बॉम्बे की फ़्लाइट नहीं मिली तो उनको अहमदाबाद ले जाया गया, अहमदाबाद से वो मुंबई लाए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सत्यता है और यहाँ बैठे किसी लीडर को इसकी भनक और सिक्योरिटी के बारे में पता चल सकता है कि वहाँ इंटेलिजेंस फेल है और आतंकवादी अटैक होने वाला है, तो वहाँ की सरकार, वहाँ की केंद्रीय सरकार, क्योंकि कश्मीर राज्य जो है वो पूरा का पूरा गृह मंत्री के जिम्मे आता है, क्योंकि कश्मीर में जो पुलिसिंग है या जो भी वहाँ इंटेलिजेंस है, वो सारा का सारा संबंध माननीय गृह मंत्री जी के जिम्मे आता है। तो क्या इसकी वो चौकसी कराएंगे, मुकेश गांधी से इसकी जानकारी निकालकर देश को बताने का प्रयास होगा कि मुकेश गांधी को ये जानकारियाँ कहाँ से मिली, अगर सत्य है तो हमारी सरकारों को जानकारी क्यों नहीं थी, और मुकेश गांधी का इंटेलिजेंस ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनको पहले मिली। तो ये देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार वो बता नहीं पा रही है और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये सारी साजिश है। तो इसमें जनता के मन में इस सवाल होता है कि इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो जो इस चीज़ का मालिक है, जो इसकी लेन देन कर रहा है, जो आदमी सरकार चला रहा है, वो उसका जवाबदार होगा। गृह मंत्रालय की पूरी जवाबबंदी है, अपने अफसरों पर लगाम लगाए। राज्य सरकार का कुछ संबंध नहीं आता, क्योंकि पूरा गृह विभाग जो है वो सीधा सीधा गृह मंत्रालय के अंडर में आता है और ऐसी घटना हो जाती है जो अमानवीय है। और उसके बाद राज्य सरकार को तो कोई संबंध नहीं, वो तो राज्य सरकार पूरी ताकत से कश्मीरियों के साथ खड़ी है। और मेरा ख्याल है कि मुल्क की आज़ादी जब पहली लड़ाई हुई थी, हिंदू मुसलमान जब आपस में भारत बट रहा था, बंटवारे में लड़ी थी, उससे बदतर हालात बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पूरा कश्मीर और कश्मीरी पूरा रोड पर गली मोहल्ले छोड़कर सब देश के साथ खड़े रहे और पूरी ताकत से पाकिस्तान का विरोध किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। और कश्मीरी जनता ने ये भी एक आह्वान कर दिया कि कश्मीर हमारा है और भारत के साथ है और हम भारतीय हैं, भारत के साथ हैं। पहला भारत है, उसके बाद कश्मीर है। तो ये मैसेज भी कश्मीर के लोगों ने जितना बेहतर तरीके से दिया है, मैं समझता हूँ कि पिछले 75 सालों में आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मीडिया के साथी, कुछ जो है लोग, वो जो है आज भी हिंदू मुस्लिम इस एंगल में तलाशते हुए नजर आए। कई लोगों की बोगस तस्वीरें दिखाई गई और कहा गया कि धर्म पूछा गया और मारा गया। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को बहुत चौकस रहना है। ये देश रहेगा तो ही सत्ता में आप रहेंगे। ये देश के साथ अगर आप नाइंसाफ़ी करेंगे तो सत्ता की हालत बिगड़ेगी, वरना इससे बेहतर ये है कि आप राजधर्म छोड़ दें और सरकारों से आप इस्तीफा देकर अपने घरों को लौट जाएं। और देश को जो है एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है और देश जो है अच्छी तरीके से चले। धन्यवाद। कितने मिनट? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंतरानी न्यूज़ लाइव।